वेलकम बैक टू रेडियंट इंग्लिश गुरु। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा रहेगा। इसके पहले हम लोग 80 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन है ये हमारा, डू द रोजेज इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटली दैन दोज इन आवर्स। आवर्स के बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज किया है, डेट्स वाई हमने यहाँ डू से स्टार्ट किया है, जो कि यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है। तो कह रहा है डू द रोजेज इन योर गार्डन, कि जो रोजेज हैं, गुलाब के फूल हैं, कहाँ पे? तुम्हारे गार्डन में। स्मेल मोर स्वीटली, स्मेल यहाँ पे हमारा मेन वर्ब हो गया, यानी कि महकना। क्या वो महकते हैं? मोर स्वीटली यानी कि ज़्यादा अच्छे तरीका से या फिर ज़्यादा सुगंधित हैं। दैन दोज इन आवर्स, दैन हमने यहाँ पे यूज किया है क्योंकि हम यहाँ पे कंपेरिजन शो कर रहे हैं। इस गुलाब के फूल का हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं दोज इन आवर्स, यानी कि जो हमारे गार्डन में है उन गुलाब के फूल से इसका कंपेरिजन हो रहा है। तो ओवरऑल ये कह रहा है कि जो गुलाब के फूल तुम्हारे गार्डन में है, क्या वो बेहतर स्मेल करते हैं जो हमारे गार्डन में है उनके मुकाबले। तो यहाँ पे मोर के साथ हमने स्वीटली यूज किया है, और मोर के साथ हम लोग जब भी कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो क्या बताता है? हमारा कंपेरिजन बताता है। यह कंपेरेटिव डिग्री हो जाता है। जैसे कि सी इज मोर ब्यूटीफुल, तो यहां पे हम लोग क्या कंपेरिजन शो कर रहे हैं कि वह ज्यादा खूबसूरत है। सी इज मोर ब्यूटीफुल। तो उसी तरह यहां पे मोर स्वीटली हमने यूज किया है कंपेरिजन शो करने के लिए। बट यहां पे प्रॉब्लम यह है कि स्वीट जो है हमारा वर्ड, इसका ऑलरेडी स्वीटर कंपेरेटिव डिग्री होता है। तो जब इसका ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री स्वीटर है तो यहाँ पे हम लोग इसके पहले मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये यहाँ पे सुपरफ्लुअस है मोर। इस मोर को हम लोग को यहाँ पे रिमूव करना होगा और स्वीटली को हमें स्वीटर लिखना होगा। तो इस स्वीटली को हम लोग चेंज करेंगे स्वीटर से, और हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट बी में एरर। तो हमारा ओवरऑल सेंटेंस हो जाएगा, डू द रोजेज इन योर गार्डन स्मेल स्वीटर दैन दोज इन आवर्स। तो आप लोग पार्ट बी को एरर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय। एवरी क्यूरियस चाइल्ड यानी कि वैसे बच्चे जो कि क्यूरियस होते हैं, जो कि जिज्ञासु हैं। और एवरी हमने यूज किया है, डेट्स वाई यहाँ पे चाइल्ड जो कि सिंगुलर नाउन है हमने यूज किया है। सो एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय, चाहते हैं कि टू रिप ओपन। रिप ओपन मतलब हुआ यानी कि टॉय को खोल देना या फिर उसका चीरफाड़ कर देना। जैसे कि हम लोग देखते हैं जब भी हम बच्चों को कोई टॉय देते हैं खेलने के लिए तो वो उसे तोड़ देते हैं, उसे फाड़ देते हैं। सो वही ये कह रहा है कि एवरी क्यूरियस चाइल्ड, हर एक बच्चे जो क्यूरियस होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, वह चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि जो टॉय उन्हें मिला है उसे वो रिप ओपन कर दें, यानी कि उसे खोल दें या फिर उसे फाड़ दें। तो यहाँ पे एवरी के साथ हमने चाइल्ड यूज किया है, जो कि यहाँ पे सही है। बट ये चाइल्ड हमारा सिंगुलर नाउन है, तो इसके आने वाला जो वर्ब है, इसके आगे जो आएगा, ये भी तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वांट तो हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे हमें वांट्स लिखना होगा, तभी जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। और पार्ट सी में हम लोग का एरर हो जाएगा। वांट को हम लोग चेंज करेंगे वांट्स से। तो आप लोग पार्ट सी को टिक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेंट डोर्स टू डोर्स इन ए विलेज टू फेच सम डेटा। द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये क्या है? यहाँ पे एक नाउन है और ये एक प्लूरल नाउन है, और यही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वेंट डोर्स टू डोर्स, वह गए। वेंट यहाँ पे क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि वह जा चुके हैं, ये काम हो चुका है। वेंट डोर्स टू डोर्स, डोर्स टू डोर्स यानी कि एक एक दरवाजे पे जाना। इन ए विलेज, एक विलेज में। टू फेच सम डेटा, क्या लाने के लिए? डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा लाने के लिए। तो यहां पे हमने जो यूज किया है डोर्स टू डोर्स, ये यहां पे गलत है, क्योंकि हमारा असल में होता है डोर टू डोर। बिकॉज जो हमारा रूल है वो कहता है कि जब भी हम किसी नाउन को यूज करते हैं और उसके साथ हम लोग यहाँ पे एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एंड अगेन यहाँ पे हम एक नाउन को यूज करते हैं, और ये दोनों ही नाउन सेम हो,
दोनों ही सिमिलर हो तो ये ऑलवेज सिंगुलर रहेंगे। ये कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते हैं, ये ऑलवेज सिंगुलर रहेंगे। जैसे कि डोर टू डोर, डोर यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पर भी सिंगुलर है। तो उसी तरह यहाँ पे पार्ट बी में हमें डोर्स टू डोर्स को चेंज करना होगा। डोर टू डोर, यहाँ से इस एस को रिमूव करना होगा और यहाँ से इस एस को रिमूव करना होगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेंट डोर टू डोर इन ए विलेज टू फेच सम डेटा। सो आप लोग पार्ट बी को एरर मार्क कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज सुन एज आई रीच टू माई हाउस आई विल सेंड यू द ड्राइवर। हमने एज सुन एज से स्टार्ट किया है जो कि एक एडवर्ब है, यानी कि जैसे ही। एज सुन एज आई रीच टू माई हाउस यानी कि मैं जैसे ही अपने घर पहुंचूंगा। आई विल सेंड यू द ड्राइवर, मैं आपको सेंड करूंगा क्या, ड्राइवर, मैं आपको ड्राइवर भेज दूंगा। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एज सुन एज से स्टार्ट किया है और हमें पता है कि जब भी एज सुन एज हो या फिर इफ हो या फिर वेन हो, जब भी हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं स्टार्ट करने के लिए एक सेंटेंस को, तो उसके आने वाला क्लॉज जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है एंड बाद वाला क्लॉज जो आता है वो सिंपल फ्यूचर में होता है। तो यहाँ पे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे ये सिंपल फ्यूचर है जो कि ट्रू है। और यहाँ पे आई के साथ रीच हमने यूज किया है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है, ये भी ट्रू है। बट हमारा यहाँ पे जो एरर है वो क्या है, वह ये है कि यहाँ पे हम इस टू को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि रीच जो हमारा वर्ब है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके साथ हमें इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। इस रीच के लिए हमें इसका ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि यहाँ पे माई हाउस है ऑलरेडी। तो जाहिर से बात है हमें यहाँ पे टू को रिमूव करना होगा बीच में से, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं ना कि कोई प्रीपोजिशन। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा एज सुन एज आई रीच माई हाउस आई विल सेंड यू द ड्राइवर। तो पार्ट बी में एरर है, आप लोग इसे टिक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। वी स्टेड मीन्स हम रुके या फिर रहे इन जिम्स फ्लैट, कहां पर, तो जिम के फ्लैट में। ड्यूरिंग ही वॉज ऑन होलीडे, कब, जब वो हॉलीडे पे था यानी कि जब वो वेकेशन पे था। तो यहां पे जो हमने ड्यूरिंग का यूज किया है ये क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा। ये ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है बट हमें यहां पे एक कंजंक्शन चाहिए। वाई, क्योंकि यहां पे ही और वाज एक सब्जेक्ट और उसके साथ एक वर्ब है, तो जाहिर सी बात है ये एक क्लॉज बन रहा है। और हमें पता है कि जब भी क्लॉज आता है तो हमें उसे जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए ना कि एक प्रीपोजिशन। तो यहां पे हम लोग या तो वेन यूज करेंगे या फिर वाइल, ये दोनों ही कंजंक्शन यहाँ पे आ सकते हैं। बट हमें यहाँ पे ड्यूरिंग का यूज नहीं करना है क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का यूज हम लोग कभी भी क्लॉज को जोड़ने के लिए नहीं करते हैं। तो या तो हम लोग यहाँ पे वेन लिख सकते हैं या फिर वाइल। सो हमारा पार्ट सी में एरर है। इनकरेजिंग हेल्दी कंपटीशन बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनुअल स्पोर्ट्स डे। तो ये कह रहा है कि इनकरेजिंग हेल्दी कंपटीशन यानी कि हेल्दी कंपटीशन, इनको इनकरेज करना, को बढ़ावा देना बिटवीन द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के बीच में, ऑफ द स्कूल यानी कि उस स्कूल के। हमने द यहाँ पे यूज किया है क्योंकि हम एक पार्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक हेल्दी कंपटीशन को इनकरेज करना यानी कि बढ़ावा देना वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में से एक था, ऑफ द एनुअल स्पोर्ट्स डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे के। यानी कि एनुअल स्पोर्ट्स डे का जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत सारा था बट उसमें से एक ये भी था कि एक हेल्दी कंपटीशन को हम इनकरेज कर सकें। यहाँ पे हमने वन ऑफ यूज किया है और हमें पता है जब भी हम लोग वन ऑफ का यूज करते हैं तो उसके साथ जो भी नाउन आता है वो ऑलवेज प्लूरल होता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स यूज किया है, तो ये यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे एस होगा। बट हमने जो यहाँ पे बिटवीन का यूज किया है ये यहाँ पे गलत है क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी हम लोग बिटवीन यूज करते हैं तो उसके साथ हम लोग दो नाउन का यूज करते हैं या फिर दो से ज़्यादा भी हो
तो वो लोग एंड से जुड़े होने चाहिए। और जब हम लोग दो से ज़्यादा की बात करें तो वहाँ पे हम लोग अमंग का यूज करते हैं, ना कि बिटवीन का। बिटवीन जब भी हम लोग दो लोगों की बात करें या फिर दो चीज़ की बात करें तब यूज करेंगे, और ज़्यादा लोग हो, ज़्यादा संख्या हो तो अमंग यूज करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है स्कूल के, तो जाहिर सी बात है स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसके साथ हम लोग अमंग यूज करेंगे, ना कि बिटवीन। तो इस बिटवीन को हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे और अमंग लिखेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, इनकरेजिंग हेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनुअल स्पोर्ट्स डे। पार्ट बी को हम लोग एरर मार्क करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन गुड मूड। राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर नाउन है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब सिंग्स यूज किया है, जो कि यहाँ पे करेक्ट है। राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन गुड मूड, यानी कि राहुल गाता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारी आवाज में जब वो अच्छे मूड में होता है। व्हेन यहाँ पे एक कंजंक्शन हो गया, और ही अगेन राहुल के लिए आया है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया है। और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज, ही इज इन अ गुड मूड, यानी कि वह जब एक अच्छे मूड में होता है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कह रहा है कि राहुल सिंग्स वेरी स्वीट, यानी कि राहुल गाता है बहुत ही अच्छे तरीका से, बहुत ही अच्छे आवाज में। सिंग्स यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एक एडवर्ब, राइट। हमें पता है कि एक एडवर्ब को हम लोग यूज करते हैं एक वर्ब की विशेषता बताने के लिए, और एडजेक्टिव को हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें नाउन की विशेषता बतानी हो या फिर प्रोनाउन की। तो यहाँ पे सिंग्स क्या है, एक वर्ब है, तो जाहिर सी बात है सिंग्स के साथ हम लोग यहाँ पे स्वीट नहीं स्वीटली यूज करेंगे। यहाँ पे हमें ly जोड़ना होगा ताकि ये एक एडवर्ब बन सके, क्योंकि स्वीट एक एडजेक्टिव है और स्वीटली एक एडवर्ब। सो पार्ट बी में हमारा एरर है, स्वीट को हम लोग चेंज करेंगे स्वीटली में, और हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, राहुल सिंग्स वेरी स्वीटली व्हेन ही इज इन अ गुड मूड। तो पार्ट बी को हम लोग एरर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन माई यूथ, यानी कि जब मैं जवान था, आई यूज टू विजिट शर्माज एंड चावलाज कंपनी। आई यूज टू का मतलब हुआ यानी कि मैं जाया करता था, ये पास्ट की हैबिट बता रहा है, ये पास्ट की एक हैबिट को बता रहा है कि मैं जाया करता था। आई यूज टू विजिट शर्माज एंड चावलाज कंपनी, शर्मा और चावला की कंपनी को। तो यहां पे हम लोग एक सिंगल कंपनी की बात कर रहे हैं, कौन सी कंपनी, जो कि शर्मा और चावला की है। तो जब भी हम ऐसे नाउन को यूज करते हैं जो कि दो पोजीशन को बताए, तो हम लोग वहां पे पोजीशन सिर्फ लास्ट वाले में लगाते हैं, जैसे राम एंड सीताज हाउस, यानी कि राम और सीता का घर। तो यहां पे हम लोग राम्स और सीताज हाउस नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे राम एंड सीताज हाउस। जो हमारा सेकंड वाला नाउन है वहां पे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। तो यहाँ पे शर्माज एंड चावलाज में से हमें शर्मा के इस एपोस्ट्रोफी एस को हटाना होगा, और चावला में एपोस्ट्रोफी एस रह जाएगा। तो हमारा न्यू सेंटेंस हो जाएगा, इन माई यूथ आई यूज टू विजिट शर्मा एंड चावलाज कंपनी। तो पार्ट सी में हमारा एरर है, आप लोग इसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ब्रॉट हिज आइडेंटिटी कार्ड। सब्जेक्ट हमारा कौन है, एवरी वन है, जो कि ऑफ के पहले है, और एवरी वन क्या होता है, एक सिंगुलर होता है। तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी आगे हमारा सिंगुलर होगा, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। तो कह रहा है एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि हर एक स्टूडेंट, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट हैज ब्रॉट हिज आइडेंटिटी कार्ड, लाए हैं अपने आइडेंटिटी कार्ड को। हैज ब्रॉट, यहाँ पे हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोनाउन एवरीवन भी सिंगुलर है, दैट्स वाई हैज हमारा यहाँ पे सिंगुलर होगा। हैज के साथ हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया है, जो कि ये बता रहा है कि ये सेंटेंस परफेक्ट है। तो एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ब्रॉट, यानी कि ला चुके हैं अपने साथ आइडेंटिटी कार्ड को। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, और स्टूडेंट को हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअली काउंट कर रहे हैं, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट अपना आइडेंटिटी कार्ड लाए हैं।
और जब भी हम इंडिविजुअली बात करें, यानी कि एवरी सिंगल पर्सन, तो जब भी हम ये कहना चाहें कि प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि उसे सिंगल काउंट करें, तो वहां पे हम लोग एवरी वन नहीं बल्कि ईच वन यूज करते हैं। क्योंकि एवरी वन हम लोग क्यों यूज करते हैं? जब हमें एक ग्रुप को संबोधित करना हो, जैसे कि हम लोग कहते हैं एवरी वन enjoyed द पार्टी। तो यहां पे हम लोग हर एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे बल्कि एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी कि वहां पे जो भी लोग उपस्थित थे उन सब ने पार्टी को एंजॉय किया। तभी सेंस में ये तो करेक्ट है, एवरीवन एंजॉयड द पार्टी। बट यहां पे हम लोग एक ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रत्येक स्टूडेंट को अलग अलग गिन रहे हैं कि हर किसी ने अपना आइडेंटिटी कार्ड लाया है। तो जब भी ऐसा संबोधन हो, जब हम लोग इंडिविजुअली बात करें, तो वहां पे एवरीवन हम लोग यूज नहीं करते हैं बल्कि ईच वन यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ब्रॉट हिज आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट अपना आइडेंटिटी कार्ड लाए हैं। और ईच वन के साथ भी हम लोग यहाँ पे आगे यहाँ पे स्टूडेंट्स ही यूज करेंगे, क्योंकि ईच वन ऑफ के साथ हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, बट उसके आगे जो हमारा वर्ब आता है वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हैज तो होगा ही, नो डाउट, बट एवरीवन को हम लोग रिप्लेस करेंगे ईच वन से। एज आवर रूम वॉज अपस्टेयर्स सो वी डिड नॉट हियर हिम। क्योंकि हमारा रूम जो था वो कहाँ था? अपस्टेयर्स, यानी कि छत पर। सो वी डिड नॉट हियर हिम, इसीलिए हमने उसे नहीं सुना। यहाँ पे सेंटेंस हमने स्टार्ट किया है एज से, और एज क्या है? यहाँ पे एक कंजक्शन है जो कि बता रहा है हमारा रीजन। तो यहाँ पे हम लोग सो का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा फर्स्ट क्लॉज एज से स्टार्ट होता है तो उसके बाद वाले क्लॉज में हम लोग सो का यूज नहीं करेंगे कंजक्शन के रूप में। तो इस सो को हम लोग को इलिमिनेट करना होगा। हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा एज आवर रूम वॉज अपस्टेयर्स वी डिड नॉट हियर हिम। तो बी में हमारा एरर हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आज के सेशन का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।